नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप ज़रूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी, मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर जून 2024 मंथ का हम लोग डिस्कस करेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। टेलीग्राम पे चलने वाले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स की अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जुलाई मंथ में ये वाले पेड ग्रुप हमारे शुरू हो रहे हैं। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2025 की तैयारी के लिए फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है। यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स हमारा शुरू हो रहा है 22 जुलाई से, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ री एग्जाम के लिए प्रीलिम्स ओनली क्रैश कोर्स ये 23 जुलाई से शुरू हो रहा है। आ जाएंगे हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर सेक्शन पर। अवार्ड्स एंड ऑनर सेक्शन में सबसे पहले पहला प्रोफेसर नवल किशोर राष्ट्रीय सम्मान, फर्स्ट प्रोफेसर नवल किशोर नेशनल अवार्ड बीएचयू वाराणसी उत्तर प्रदेश की डॉक्टर निवेदिता प्रसाद को मिला है। ये उत्तर प्रदेश की बलिया जिले की रहने वाली है। ये पत्रिका बनास जन द्वारा दिया जाता है पुरस्कार। प्रोफेसर नवल किशोर राष्ट्रीय सम्मान ये डॉक्टर निवेदिता प्रसाद को मिला है। उदयपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका बनास जन की ओर से विख्यात हिंदी आलोचक प्रोफेसर नंद किशोर नवल की स्मृति में 2024 से इस राष्ट्रीय सम्मान को शुरू किया गया है। पहली पुरस्कार प्राप्तकर्ता डॉक्टर निवेदिता प्रसाद हैं। उनके विनिबंध या मोनोग्राफ नज़ीर अकबराबादी का महत्व के लिए प्रदान किया गया है ये पुरस्कार। गृहा पुरस्कार ये बिल्डिंग्स को मिलता है, तो उत्तर प्रदेश की बिल्डिंग को मिला है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में जो स्थित है उत्तर प्रदेश में। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात और गृहा परिषद के सीईओ संजय सेठ द्वारा ये दिया गया है पुरस्कार। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी को ग्रीन बिल्डिंग डेवलपमेंट काउंसिल के लिए ग्रीन बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए गृहा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का संचालन वाराणसी स्मार्ट सिटी के द्वारा किया जाता है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है ये 2021 के अराउंड अस्तित्व में आया था, और इसमें अगर आप देखें तो किसका सहयोग लिया गया, किस देश का इसको बनाने में, जापान का। जापान। समिट सेक्शन की बात कर ले रहे हैं। 24 दिवसीय फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम ये कहाँ पर रन किया गया था? वाराणसी में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा प्रायोजित मालवीय मिशन शिक्षक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत आईआईटी बीएचयू में 24 दिवसीय संकाय प्रेरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था। और गहन कार्यक्रम में भारत से 40 प्रतिष्ठित संकाय सदस्य शामिल होंगे, जिसका उद्देश्य पेशेवर विकास को बढ़ावा देना और शैक्षणिक कौशल को बढ़ाना होगा। तो ये इंडक्शन प्रोग्राम कहाँ पर हुआ था? बीएचयू में। पीएम किसान सम्मेलन ये आयोजित किया गया था। जब भी किस्त ट्रांसफ़र की जाती है पीएम मोदी जी के द्वारा तो एक सम्मेलन होता है, तो वही पीएम किसान सम्मेलन होता है। 18 जून 2024 को उत्तर प्रदेश में वाराणसी में पीएम किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को 17वीं किस्त प्रदान की थी। पीएम किसान के लाभार्थियों को 6,000 रुपये वार्षिक हर 4 माह में 3 बराबर किस्तों में मिलते हैं, आपको पता है। वही 15 जुलाई 2024 को यूके पीएससी का एग्जाम हुआ था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना कब से प्रभाव में आई थी, ये पूछा गया है। देखिए, वैसे तो प्रभाव में आई थी, ये पीएम किसान की वेबसाइट पर भी लिखा है कि 1 दिसंबर 2018 यहाँ पे सही उत्तर है, लेकिन हमसे हमेशा एग्जाम में ये डेट हमेशा छिपा जाते हैं। कारण ये है कि 1 दिसंबर 2018 से लागू इसको मान रहे हैं और दिसंबर 2018 से ही जो 4 माह का अंतराल है, ठीक है, 4 माह का जो अंतराल है उसी के दौरान पहली किस्त किसानों को ट्रांसफ़र की गई थी। पहली किस्त का लाभ जो है 1 दिसंबर 2018 शुरू होते हुए जो 4 माह बीतेंगे आगे 2019 में, उसी में पहली किस्त जो है स्थानांतरित की गई थी। लेकिन 24 फरवरी 2019 को एक ऑफिशियल सम्मेलन हुआ था गोरखपुर में। 24 फरवरी 2019 को एक ऑफिशियल सम्मेलन हुआ था, वहीं पर पीएम किसान का लोकार्पण पीएम मोदी जी ने किया था गोरखपुर में। तो यही जो है सही डेट मानी जाती है पीएम किसान की, चाहे आप जितना भी क्लेम कर लें, आयोग यही सही मानता है। 24 फरवरी 2019 यूपीपीएससी आयोग ने भी एक बार यही डेट सही मानी थी और यूके पीएससी भी यही सही मानेगा। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा कि 1 दिसंबर 2018 होगा। यदि 1 दिसंबर 2018 दिया रहता है तो वह सही मान लीजिएगा। तो वैसे 1 दिसंबर 2018 सही उत्तर होगा, लेकिन ये नहीं दिया रहता है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, फरवरी 24 2019 से इसको लागू मान लिया जाएगा। साधु जगदर्शन का मेला महोत्सव ये उर्दू अकेडमी सभागार लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उर्दू अकेडमी, कबीर ट्रस्ट एवं दस्तक के सहयोग से उड़ान फाउंडेशन द्वारा साधु जगदर्शन का मेला का आयोजन हुआ था। 20 से 22 जून 2024 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उर्दू अकेडमी सभागार में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हमारा सेक्शन है साइंस टेक का सेक्शन है। साइंस टेक अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे गए थे, उनका नामकरण किया गया था। तो 3 नए क्रेटर जो खोजे गए थे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के द्वारा मार्स में, तो उनका नाम कैसे रखा गया है, लाल क्रेटर नाम रखा गया है इन द ऑनर ऑफ लेट देवेंद्र लाल, रिनोड कॉस्मिक रे फिजिसिस्ट। तो एक क्रेटर का नाम लाल क्रेटर रखा गया है और भारत के उत्तर प्रदेश शहर मुरसान के नाम पर मुरसान क्रेटर नाम रखा गया है। बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर हिल्सा क्रेटर। मुरसान क्रेटर का जो रेफरेंस है वो किससे, उत्तर प्रदेश से, तो हमने इसको लिया है। एक तो देवेंद्र लाल के नाम पर लाल क्रेटर, एक मुरसान क्रेटर उत्तर प्रदेश के एक शहर के नाम पर, और एक हिल्सा क्रेटर बिहार के एक कस्बे के नाम पर। आगे बढ़ेंगे हम लोग ऑबिचुरी सेक्शन में। मुरसान कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, आप कमेंट करके बताएंगे, और अगर नहीं बता पाया कोई तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ऑबिचुरी सेक्शन में देखेंगे प्रोफेसर चौथीराम यादव, उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषा के प्रसिद्ध आलोचक एवं साहित्यकार ये नहीं रहे। इनको 2023 में कबीर राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया था, प्रोफेसर चौथीराम यादव। उसके बाद आ जाते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन पर। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बनी है? पहली भारतीय फाइटर बनी है मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर पूजा तोमर, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती हैं। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी में बाउट जीतने वाली भारत की पहली फाइटर बन गई हैं। पूजा तोमर को साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। दिव्यांग क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024, दिव्यांग क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के इकाना स्टेडियम में होना है, तो ये ध्यान रखना है आपको। डिफेंस में देख लेते हैं, भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स में अग्निवीर का बैच शामिल हुआ है। वाराणसी में तीसरे बैच के अग्निवीरों ने भारतीय सेना की 3 and 9 गोरखा राइफल्स में शामिल होने के लिए अंतिम लेग पार करते हुए 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र के परेड ग्राउंड पर मार्च किया था। ये है। उसके बाद आ जाते हैं रैंक्स और रिपोर्ट्स पर। तो QS की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है, क्वेकरली साइमंड्स जो ग्रुप है ये जारी करता है दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद यानी कि IIIT इलाहाबाद ने विश्व भर में 1401 रैंकिंग हासिल की है, 1401 रैंकिंग हासिल की है। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में 46वां स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग में स्थान बनाने वाला भारत का ये एकमात्र IIIT है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट जो आई थी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से 21 जून को, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादन के मूल्य में फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन उप क्षेत्रों की हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 में क्रमशः इतनी रही थी। ये हमने आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि मूल्य के मामले में फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन उप क्षेत्रों की हिस्सेदारी कितनी रही थी। जैसे 54.3% यानी वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ा हिस्सा क्रॉप्स का है, और फिर किसका है, एनिमल मतलब पशुधन का, लाइव स्टॉक का है, और फिर यहाँ पे फॉरेस्ट्री का है 7.9% और 6.9% है यहाँ पर फिशरीज़ का।
2022-23 में मत्स्य पालन और जलीय कृषि के उत्पादन में शीर्ष 5 राज्यों की हिस्सेदारी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी थी? आंध्र प्रदेश की। तो ये फर्स्ट पर था आंध्र प्रदेश। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के उत्पादन में हिस्सेदारी के मामले में फर्स्ट पर आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश इसमें नहीं था टॉप 5 में। 2022-23 में पशुधन उत्पादन में यानी कि लाइव स्टॉक उत्पादन में टॉप 5 राज्यों में हिस्सेदारी में उत्तर प्रदेश जो है सेकेंड स्थान पर था, 12.3%। यहाँ पर टॉप पर राजस्थान से जस्ट पीछे यहाँ पर था उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु थर्ड पर, आंध्र प्रदेश फोर्थ पर और महाराष्ट्र 7.3 के साथ फिफ्थ पर। दालों के उत्पादन में शीर्ष 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश जो है फोर्थ पर आ गया है 12.3% में, 12.3%। तो ये इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। वैसे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर जून मंथ में भी हमने इसको डिस्कस किया क्योंकि ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशियन किंग वल्चर एशियाई गिद्ध के लिए जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र नामक विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है? महाराजगंज में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, महाराजगंज। 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की सूची में क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है ये किंग वल्चर। ठीक है, किंग वल्चर वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर, ये महाराजगंज में सेटअप किया गया है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने संकाय सदस्यों की सहायता से 2024 के लिए स्वयं कार्यक्रम के लिए 15 पाठ्यक्रम विकसित किए हैं, तो ये सही है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और अध्ययन से संबंधित अन्य क्षेत्रों के विषयों में एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, ये भी सही है। इन पाठ्यक्रमों की शुरुआत के साथ BHU ने पहली बार ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया है। तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। और इसमें IIT मद्रास और IIT कानपुर अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज इसमें प्रदान करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको सपोर्ट करेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में भूजल स्तर में सुधार दर्ज किया गया है? तो प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में भूजल क्षेत्र में सुधार दर्ज किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। ये जिलों के नाम आपको ऐसे याद नहीं रखना है, 32 जिले हैं, ये ध्यान रखना इतना काफ़ी होगा। आगे है नाता प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? राजस्थान के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में लड़कियों को कथित तौर पर स्टाम्प पेपर या अन्य तरीके के माध्यम से विवाह के नाम पर बेचा जाता है। इसको नाता प्रथा बोलते हैं, नाता प्रथा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 6 जून 2024 को नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया था और इस परंपरा को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकारों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की मांग की थी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी यहाँ पे सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर 15 जुलाई 2020 को एक नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर हस्तक्षेप के बाद यह आदेश जारी किया गया है कि नाता प्रथा को लेकर कार्रवाई की जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद PM नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र पवित्र नगरी वाराणसी पहली यात्रा की थी 18 जून को, ये सही। 18वीं लोकसभा में 280 मेंबर जो लोग 18वीं लोकसभा में 280 सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा के सदस्य बने, जिसमें सर्वाधिक 45 सदस्य उत्तर प्रदेश लोकसभा से हैं, ये सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में वैक्स म्यूजियम बनाया जाएगा? वैक्स म्यूजियम बनाया जाएगा मैडम तुसाद म्यूजियम की तर्ज पर अयोध्या में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व स्तरीय नागरिक विमानन सुविधा के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो जाहिर सी बात है, जो नया एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए। नोएडा स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश के पहले ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है और भारत की पहली बार एशिया प्रशांत ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने की आकांक्षा है इसको। हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाल ही में खबरों में रही 2 बच्चों की नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने वर्ष 2021 में जनसंख्या नियंत्रण पर प्रस्तावित विधेयक का प्रारूप कर राज्य सरकार के साथ साझा किया था। ये इसके बारे में 2021 के PCS एग्जाम में भी आया था, अगर आपको याद हो। अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट बिल टाइटल्ड उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021, कपल्स हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रेन will not be allowed to avail government jobs and benefits of government welfare schemes। ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट यहाँ पे सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अभी उत्तर प्रदेश में फेक न्यूज़ यहाँ पे फैलाई गई थी कि 2 चाइल्ड पॉलिसी उत्तर प्रदेश ने लागू कर दी है, जबकि अभी ऐसा नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? DRDO इंडस्ट्री अकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया गया है कहाँ पर? IIT कानपुर में। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्टैब्लिश किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में नवगठित सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को करों के हस्तांतरण के लिए अतिरिक्त किस्त के रूप में निम्नलिखित में से किस राज्य को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई है? तो सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। तो जाहिर सी बात है, जनसंख्या ज़्यादा है तो उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक धनराशि प्राप्त हुई है, फिर बिहार को, और फिर मध्य प्रदेश को प्राप्त हुई है, फिर पश्चिम बंगाल को। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए। जून 2024 में ग्रिड इंडिया पावर सप्लाई रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत में सर्वाधिक 28,889 मेगावाट विद्युत आपूर्ति करके पहला स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, उत्तर प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में कब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था? इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था जून 2024 में। पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया था जून 2024 में। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग को सबसे अधिक शिकायतें मिलने के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो वर्ष 2024 में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश महिलाओं द्वारा की गई शिकायत की संख्या के मामले में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। वर्ष 2024 में जून तक एनसीडब्ल्यू को प्राप्त कुल 12,648 शिकायतों में से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से मिली थी। सही कथन यहाँ पे चुनना है। भारत के शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 9वीं से 12वीं कक्षा से स्कूलों में तंबाकू मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिसका उद्देश्य बच्चों में तंबाकू सेवन को रोकना होगा। तो 9वीं से 12वीं कक्षा से बच्चों को स्कूलों में तंबाकू मॉनिटर के रूप में, टोबैको मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पीएम किसान योजना को स्वेच्छा से वॉलंटरली छोड़ने वाले राज्यों में क्रमशः 3 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शीर्ष पर हैं। तो दोनों ही कथन यहाँ पर करेक्ट हैं। पीएम किसान को वॉलंटरली करीब 1,16,000 किसानों ने छोड़ दिया है क्रॉस द कंट्री। और सबसे ज़्यादा किस लाभार्थियों ने छोड़ा? किस स्टेट के? बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान के लाभार्थियों ने पीएम किसान के बेनिफिट्स को वॉलंटरली त्याग दिया है। सी यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए जारी किए हैं? केंद्र सरकार ने जारी किए हैं 44,605 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को अप्रूव कब किया गया था, ये आपसे पूछ सकते हैं। दिसंबर 2021 में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया था। अप्रूव्ड ऑन दिसंबर 2021। सही कथन का चुनाव करना है। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की आबादी के प्रमाण मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का 5वां बाघ अभयारण्य यहाँ पर बनाया जाएगा। बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा जिले को कवर करता है, ये सही है, तो ये करेक्ट है। फिर उसके बाद है अंडर यूपी माटी कला रोजगार योजना अप टू 95% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑन अ प्रोजेक्ट अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹10 लाख विल बी सैंक्शनड बाय अ बैंक एज लोन। तो ये सही है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पीएम किसान योजना की कौन सी किस्त जारी की थी? तो 17वीं किस्त यहाँ पे जारी की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 17th इंस्टॉलमेंट। 25 जून 2024 को उत्तर प्रदेश में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी की जयंती मनाई गई थी। वह उत्तर प्रदेश राज्य में महिला मुख्यमंत्री के रूप में कब नियुक्त हुई थी? ये नियुक्त की गई थी 1963 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, वर्ष 1963। वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? जून 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य के प्रत्येक परिवार को पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए इसे त्वरित क्रियान्वयन के आदेश दिए हैं। मतलब वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लागू की जाएगी। इस स्कीम में एवरी फैमिली विल रिसीव अ यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, देयर बाय क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव लाइव डेटाबेस ऑफ फैमिली यूनिट्स इन द स्टेट। तो ये सही है, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी यहाँ पे सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून 2024 को वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए कितनी राशि की अनुमानित लागत का एक व्यापक विकास परियोजना के लिए धनराशि अप्रूव कर दी है? तो ये धनराशि अप्रूव कर दी गई है 2869.65 करोड़ रुपए। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल ओवरसी द प्रोजेक्ट विच एम्स टू इंक्रीज द एयरपोर्ट्स पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी टू 3 times, 3 गुना पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ाना है किसकी? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी की। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेले का दायरा कितना बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो ये 3200 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर लगता था अब तक महाकुंभ मेला, इसका दायरा बढ़ा करके अब लगाया जाएगा 40,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर अब मेला लगा करेगा। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 800 हेक्टेयर बढ़ा करके इसको 40
मतलब 4000 हेक्टेयर कर दिया गया है। पहले 3200 हेक्टेयर पर लगता था, अब 4000 हेक्टेयर पर लगेगा। तो 800 हेक्टेयर इसमें बढ़ाया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य से मलेरिया उन्मूलन के लिए तीव्र अभियान शुरू किया है? तो किस वर्ष तक राज्य को मलेरिया उन्मूलन करना है? 2027 तक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश राज्य मलेरिया को एलिमिनेट करना चाहता है 2027 तक। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जून और माह मलेरिया रोधी माह मनाया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रश्न पत्र लीक करने वालों के लिए एक अध्यादेश लाने का प्रस्ताव किया है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल किया गया है? 2 वर्ष से अधिक की सजा, आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कम से कम 2 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा इसमें हो सकती है। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। हाल ही में चर्चा में रहे कृत्रिम हृदय के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने कृत्रिम हृदय नामक, मतलब हृदय यंत्र नामक एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है। कृत्रिम हृदय टाइटेनियम धातु से बनाया गया है और वैज्ञानिक भाषा में इस यंत्र को लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस बोलते हैं, LVAD। तो ये सही है। तीनों ही कथन यहाँ पे सही हैं, तो गलत कोई नहीं है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ द अबव, इनकरेक्ट। डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वर्तमान लोकसभा में निम्नलिखित में से किस राज्य से सबसे अधिक संख्या में नए सदस्य चुने गए हैं? तो सबसे अधिक नए सदस्य चुने गए उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 45 नए लोकसभा सदस्य यहाँ पर चुने गए उत्तर प्रदेश से। 80 में से 45 नए सदस्य गए हैं लोकसभा में, 18वीं लोकसभा में। गलत कथन का चयन करना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स को प्रस्ताव भेजा है। टाटा सन्स के प्रस्ताव को अनुमति दी है, जिसकी लागत करीब 750 करोड़ रुपए आएगी। उत्तर प्रदेश में धान के प्रत्यक्ष बीजारोपण को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु स्थित कृषि फर्म किसान क्राफ्ट लिमिटेड विश्व बैंक के जल संसाधन समूह की न्यून मीथेन चावल परियोजना में शामिल हो गया है। बेंगलुरु बेस्ड एग्रीकल्चरल फर्म किसान क्राफ्ट लिमिटेड हैड ज्वाइंड वर्ल्ड बैंक्स वाटर रिसोर्सेज ग्रुप लो मीथेन राइस प्रोजेक्ट टू प्रमोट डायरेक्ट सीडिंग ऑफ पैडी इन उत्तर प्रदेश। तो ये सही है दोनों कथन। तो रॉन्ग स्टेटमेंट इसे पूछा है, रॉन्ग यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क GSTN जो एक कर रिटर्न संसाधित करने वाली कंपनी है के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य मासिक आधार पर GST रिटर्न दाखिल करने में किस स्थान पर है? तो GST रिटर्न दाखिल करने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र मासिक रूप से GSTN रिटर्न दाखिल करने में अग्रणी राज्य हैं, ये यहाँ पे कहा गया है। देश में सर्वाधिक आबादी के होते हुए ज़्यादातर लेन देन उत्तर प्रदेश से होते हैं। हाल ही में कितने राज्य विश्वविद्यालयों ने अपने नाम से राज्य शब्द हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी? हाल ही में कितने राज्य विश्वविद्यालयों को अपने नाम से राज्य शब्द हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? 4 विश्वविद्यालयों के नाम से राज्य शब्द हटाया गया है। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का नाम अब महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय रहेगा। माँ शाकंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय अब माँ शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय कहलाएंगे। विंध्यवासिनी देवी राज्य विश्वविद्यालय माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय कहलाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण कहाँ पर करने का निर्णय लिया है? नेशनल प्रेरणा स्थल ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा? ये राजधानी में इस्टेब्लिश किया जाएगा, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में गोमती नदी के किनारे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण किया जाएगा मास्टर प्लान ग्रीन के तहत। सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज के संबंध में कौन सा कथन सही है? पवित्र शहर वाराणसी को डेट्रॉइट और वेनिस के साथ सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में भाग लेने के लिए विश्व स्तर पर 3 शहरों में से एक के रूप में चुना गया है, ये सही है। द लॉन्च ऑफ दिस इवेंट ऑफ द सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन। तो ये भी सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। तो डेट्रॉइट कहाँ है? ये यूएस में है। और ये वेनिस कहाँ है? ये इटली में है। डेट्रॉइट जो है एक कह सकते हैं इंडस्ट्री के लिए फेमस है। उस इंडस्ट्री का नाम आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। या आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि डेट्रॉइट किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है। अगला है केंद्र सरकार की वित्तीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? उत्तर प्रदेश के 8 आकांक्षी जिले हैं। 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र हैं। गोरखपुर इसमें नहीं शामिल है। आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए, गोरखपुर। आगे क्वेश्चन है, गंगा एक्सप्रेसवे जो कुल 12 जिलों से होकर के गुजरता है, किस वर्ष तक पूरा किए जाने का इसको लक्ष्य रखा गया है? प्रथम चरण में मेरठ से प्रयागराज के बीच बन रहे 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को 2025 में कुंभ मेला होने से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे चरण में प्रयागराज से बलिया तक किया जाएगा।
तो प्रथम चरण को वर्ष 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन करना। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत महिला जन धन खाता धारकों की सर्वाधिक संख्या है। ये कथन सही है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, अमेठी और कुशीनगर जनपद ने 100% वास्तविक समय पर भूमि डिजिटलीकरण का लक्ष्य हासिल किया है। सही। श्रीमद् भागवत महापुरम टेम्पल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन वृंदावन, मथुरा। श्रीमद् भागवत महापुराण टेम्पल ही बन रहा है मथुरा में, ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में असंपीड़ित बायोगैस उत्पादन में अग्रणी है? कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे सही है बी। गलत कथन का चयन करना। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 से 29 तक प्रतिवर्ष ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी की मेजबानी करने की योजना बनाई है। सही। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की शिक्षिका सुश्री शिल्पी अग्रवाल ने हाल ही में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल टीचर्स ओलंपियाड में रैंक फर्स्ट हासिल की है। ये सही। अयोध्या राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले मुख्य आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित का जून 2024 में निधन हो गया था। ये सही। आंसर यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, डी यहाँ पे सही है। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल टीचर्स ओलंपियाड यूपी एजुकेटर्स द्वारा आयोजित किया गया था, जो शिक्षकों के कौशल विकास में सबसे तेजी से बढ़ती एडटेक कंपनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है? बायो प्लास्टिक पार्क बनेगा लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी है उत्तर प्रदेश का। गोला गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में एक प्लास्टिक पार्क बनेगा। इस पार्क को बलरामपुर चीनी मिल फर्म द्वारा बनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्वर्गीय श्री रफ़ी अहमद किदवई के बारे में क्या सही है? मई 2024 में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने स्वर्गीय रफ़ी अहमद किदवई के निजी दस्तावेज संग्रह का अधिग्रहण किया था। ये सही। ये निजी दस्तावेज में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पी.डी. टंडन जैसे अन्य प्रतिष्ठित नेताओं के साथ इनके मूल पत्राचार्य शामिल हैं, यानी कि ओरिजिनल जो कह सकते हैं लेटर राइटिंग ये आपस में करते थे वो इसमें शामिल है। उसको अधिग्रहित किया नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने। श्री रफ़ी अहमद किदवई वॉज बर्न इन मसौली, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश एंड वॉज द पर्सनल सेक्रेटरी टू पंडित मोतीलाल नेहरू। ये सही। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। डी यहाँ पे सही है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। उत्तर प्रदेश का पहला लॉजिस्टिक्स हब उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनेगा? तो ये पहला लॉजिस्टिक हब बनेगा आगरा में। सी यहाँ पे सही है। मुढेरा विलेज ऑन आगरा टू ग्वालियर रोड। सी यहाँ पे सही है, यहाँ बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री जी ने 18 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के काशी से किसान डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। किसान डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। हमारा आंसर इसमें ए हो जाएगा। वीपन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हैज़ बीन स्टार्टेड इन अलीगढ़, नोड ऑफ उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। वेरीविन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड हैज़ प्रोड्यूस्ड पिस्टल्स एंड रिवॉल्वर्स एंड लॉन्च देम इन मार्केट फॉर सेल। ये सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। अमेरिकी कंपनी स्मिथ एंड वेसन के तकनीकी सहयोग से वेरीविन डिफेंस कंपनी ने 32 बोर 357 बोर की रिवॉल्वर यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस का पहला डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित होगा? ये बनाया जाएगा मेरठ में। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा बी, मेरठ। पुलिस का पहला डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर मेरठ में स्थित होगा, बी।